साथियों, आज 30 अप्रैल को भोपाल के नीलम पार्क में अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारियों का कामगार क्रांति आंदोलन है। इसमें भाग लेने के लिए प्रदेश भर के हर जिले से हमारे अस्थायी कर्मचारी नीलम पार्क पहुंचने लगे थे। सरकार ने जो सरकारी विभागों की नौकरियों में जो व्यवस्था लागू की है, जिसमें न वेतन मिलता है न मासिक मानदेय तय है, 2000 से 5000 रुपये में काम कराने की जो एक परंपरा शुरू हुई है, इसके खिलाफ ये कामगार क्रांति आंदोलन हो रहा है। हम लोग निरंतर लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। बेहद शर्म की बात है कि सरकार इन छोटे कर्मचारियों के सवाल को लेके, इनकी मांगों के ऊपर अभी तक न किसी तरीके का विचार विमर्श किया, न सोचने के लिए मजबूर हुई, जबकि लोग 45 डिग्री तापमान में भोपाल की सड़कों पर अपनी बात कहने के लिए आते हैं। बेहद गर्मी में लोग अगर भोपाल आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके पेट की आग कितनी भड़की हुई है। लोकल यूथ सर्वेयर हैं, इनके लिए कोई मासिक मानदेय तय नहीं है। 1000-1500 रुपया अगर किसी ने दे दिए किसी पटवारी ने या कहीं से तो ठीक है, काम कर रहा। सारे के सारे युवा हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। ऐसे ही स्कूलों छात्रावासों में बड़ी संख्या में अंशकालीन कर्मचारी हैं, जिन्हें 4000-5000 मिलता है। ऐसे ही हमारे पंचायतों के चौकीदार भ्रष्ट ऑपरेटर हैं, पंप ऑपरेटर हैं, उनको भी 2000-3000 रुपये मिलते हैं। पूरा सरकारी विभाग ठेके पे दे रखा है। लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिन्हें न समय पर वेतन मिलता है। 7-7, 8-8 महीने से कई विभागों में वेतन नहीं मिला है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम लोग लड़ना चाहते हैं और लड़कर इसे जीतना चाहते हैं, क्योंकि सरकारें अगर सरकारी नौकरियां ख़त्म कर देंगी, सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो समाज आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। सरकारी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोग भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, हमको नौकरी मिलेगी तो हम अपना जीवन बेहतर तरीके से गुजार लेंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके उनको अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य सुधार सकते हैं। लेकिन सरकार ने इसी सरकारी सेक्टर को ख़त्म कर दिया, इसलिए भी हमारी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। हम निरंतर लगातार इस मुद्दे पर उठा रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, तो इसकी एक ही वजह है कि जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं तब हमें अपने बोलने की रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। और इसी के तहत हम लोगों ने 2025 का पूरा साल भोपाल में जिलों में प्रदर्शन करके गुजारा है। 2026 की शुरुआत से ही हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन करते हुए चले आ रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। हम लोगों के पास कोई नेता नहीं है, हम लोग के पास कोई मंत्री नहीं है, हम लोगों के पास में कोई जातियों के नेता भी नहीं है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों को साथ रखकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों का जो इस सरकार की नीतियों के कारण अन्याय के शिकार हैं, वो इस आंदोलन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। आज के इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जो है लोकल यूथ सर्वेयर भी भाग ले रहे हैं, बड़ी संख्या में स्कूलों के भी अंशकालीन कर्मचारी भी भाग ले रहे हैं, और पंचायत चौकीदार और आउटसोर्स कर्मचारी। आप सब लोग सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को, आज के इस कार्यक्रम को सपोर्ट करें, इसे आम लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि कम से कम ये गूंगी बैठी सरकार हमारी बातों को सुन सके। मैं हवाले में गालियाँ तो और कैलरी की जमाना नीचे है माथा में चक्कर है कभी